नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में से प्रत्येक दिन माता के 9 रूपों की उपासना की जाती है। आज हम आपको नवरात्रों में पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि नव दुर्गा के कौन से रूप की पूजा करने से कौन से ग्रह दोष का निवारण होता है। देवी के 9 रूपों में से पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री नाम दिया गया। अपने पूर्व जन्म में पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान होने पर माँ सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय और मैना रानी के तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का वाहन बैल है और वह दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं और उनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। माता शैलपुत्री ने नारद जी की प्रेरणा से महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। तपस्या के अंत में कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए तप किया। इस कठिन तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है। सफेद साड़ी पहने, दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए माँ को दर्शित किया जाता है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। माँ भगवती का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता से विवाह किया। विवाह के पश्चात माता के शीश पर एक घंटे की तरह प्रतीत होने वाला अर्धचंद्र आ गया। इसकी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माँ चंद्रघंटा की सवारी बाघ है और माता के 10 हाथ हैं। उनमें युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र हैं। वहीं उन्होंने कमल, कमंडल और जपमाला भी धारण करी है। माता चंद्रघंटा शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। माँ दुर्गा की शक्ति का चौथा रूप है देवी कुष्मांडा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना एक ऊर्जा के छोटे से अंड के रूप में की थी। इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता के इस स्वरूप को आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अष्टभुजाधारी माता के 4 भुजाओं में अस्त्र और शस्त्र होते हैं तथा अन्य 4 भुजाओं में कमल, कमंडल, जपमाला और अमृत का घड़ा होता है। कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित
दोषों को ठीक करती है। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति हेतु माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद, जिन्हें कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। 4 भुजाधारी स्कंद माता स्वरूप में माता दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में वे वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद माता सिंह की सवारी करती हैं। वह बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम है कात्यायनी। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन ने भगवती की उपासना की और कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने ऋषिवर के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। जगत जननी माता का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। पौराणिक कथा के अनुसार असुर रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने स्वर्ण छवि से कालरात्रि माता की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया, तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सारा रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया, ताकि उसकी पुनः उत्पत्ति ना हो पाए। जैसा उनका नाम है, वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इनका नाम शुभंती भी है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त हो जाता है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है एवं इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। पुराणों के अनुसार रक्त बीज का संहार करने के बाद माँ कालरात्रि ने गंगा में स्नान करा एवं अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त करी। महागौरी नंदी की सवारी करती हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। देवी महागौरी की उपासना से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में कभी पाप और दुख भक्तों के निकट नहीं आते हैं। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्रिका राहु दोष
समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। अपने नाम के अनुसार माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन्हीं सिद्धियों के पश्चात भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। इनमें माता ने गदा, चक्र, शंख एवं कमल पकड़े हैं। देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष सदा के लिए हट जाता है। दोस्तों, यह थी जानकारी जगत जननी माँ शक्ति के 9 रूपों के अस्तित्व में आने की। और नवरात्रि तो त्योहार है माँ शक्ति की आराधना का, उपासना का। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा करने से ममतामयी माता समस्त लोकों में अपने भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, हम कामना करते हैं कि माँ भगवती आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बरसाती रहें। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।